से क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। 250 यानी 250 और 1000 के दरमियान उन नंबर्स का सम चाहिए जो 7 से काबिल तकसीम है। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, हमें सिर्फ उन नंबर्स का सम के लिए कहा गया है जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा उसमें हम 250 और 1000 के बीच में उन नंबर्स को तलाश करेंगे जो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल है, और उसकी एक बना लेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। जब अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी तो उस पर सम टू इंटरम फार्मूला लगाकर सम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले 7 से काबिल तकसीम आदाद की आपको टर्म्स की तादाद भी बतानी होगी, यानी ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होगा, बल्कि 3 स्टेप में। पहले 250 और 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर की आप सीरीज बनाएंगे। दूसरे स्टेप में उन टर्म्स की तादाद कैलकुलेट करेंगे जो 7 से काबिल तकसीम है n, और फिर फाइनली सम टू n टर्म फार्मूला लगाकर उन तमाम नंबर्स का सम निकाल लेंगे 250 और 1000 के बीच में जो 7 से काबिल तकसीम है। इस तरह क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व होगा। उम्मीद है आप समझ होंगे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है, वो ये है। यस, अपने साथ कॉपी पेंसिल निकाल लें। जिन तलबा ने अभी तक नहीं निकाली वो कॉपी पेंसिल निकालें और मेरे साथ साथ कोशिश करें सवाल को हल करने की। हमें सम मालूम करना है। सम का मतलब क्या होता है तमाम स्टूडेंट जानते हैं। फाइंड द सम। यस, ये ओ इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं, अजीब सा लग रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। 250 और 1000 के दरमियान नंबर्स का सम चाहिए विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, जो 7 से काबिल तकसीम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमें सम मालूम करना है तो सम के लिए SN इस्तेमाल करेंगे। ओके, और उससे पहले आपने एक सीरीज बनानी है 250 और 1000 के बीच में उन नंबर्स की जो 7 से डिविजिबल है। तो देखें इसको रफली पहले चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप 250, 251, 252 इन सबको 7 से डिवाइड करते जाएं। देखें 250 को डिवाइड करें 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो 251 को डिवाइड करके देखें, फिर 252 को डिवाइड करके देखें। इस तरह हर नंबर को 252 से 7 से डिवाइड करें तो आपको पहला नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। कौन सा वाला? ये वाला 252, जो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल है। तो इस 250 और 1000 के बीच में पहला नंबर जो 7 से काबिल तकसीम है वो कौन सा होगा? वो 252 होगा। समझ लें बात को। इसी तरीके से आप एंड में चले जाएं। कहाँ पर? आखिर में। जब एंड में जाएंगे तो एंड में कौन है? देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंड में 1000 है। 1000 को 7 से करने डिवाइड नहीं हो रहा। 1000 के पीछे आ जाए 999 को 7 से डिवाइड करें, नहीं हो रहा। फिर 998 को डिवाइड करें, नहीं हो रहा। इस तरह 997 को करें, 996 को करें, 995 को करें, लेकिन एक स्टेप पे 994 आएगा। ये एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में आपको टर्म पता चल गई कौन सी स्टूडेंट्स? 994 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो अब आपने क्या करना है, इन नंबर की सीरीज बनानी है जो 7 से काबिल तकसीम आदाद की सीरीज है। उम्मीद समझ रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हम अब सोल्यूशन हमारा एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे द सीक्वेंस, या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं आप। द अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ of numbers between 250 and 1000 exactly divisible by 7। is यस, वो अर्थमेटिक सीरीज क्या बनेगी स्टूडेंट? बोलिए। तो पहला नंबर तो आपको पता चल गया, डेट इज 252। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरे नंबर के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। 252 में 7 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 252 में जब 7 प्लस करेंगे 259। तीसरा नंबर चाहिए, इसमें से 7 प्लस कर दें 266। नहीं समझे बात? और लास्ट में कौन सा नंबर था? शुरू के 3 नंबर से लेने हैं, आखिर में एक ही लेना है, 994। ओके, ये लास्ट वाला नंबर। तो ये RNAP, ये तमाम नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये उन नंबर की सीरीज आपने बना ली
जो 7 से काबिल तकसीम है, अब इसी का आपको सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए डेटा बनाइए स्टूडेंट। डेटा जब आप बनाएंगे तो बताइए इसमें ए कौन है, दिस इज ए है 252। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स बोलिए। कॉमन डिफरेंस वो नंबर है जो एक खास नंबर ऐड करने पर सीरीज बनती है, वो 7 है, लेकिन उसको मालूम करने का कायदा ये होता है कि T2 में से T1 को माइनस कर दें। तो 259 में से माइनस कर दीजिए 252 को, तो दिस विल गिव यू 7 एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद सम मालूम करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे हमें n नहीं पता है स्टूडेंट्स। क्या नहीं मालूम, n नहीं मालूम, और सम टू एन ट्रम और सम टू एन ट्रम भी बतानी है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि टोटल टर्म्स कितनी है जो 7 से काबिल तकसीम है। पहला मरला तो आपका ये है, गेट क्लियर। तो ये कैसे मालूम होगा कि ये 7 से काबिल तकसीम नंबर, हाउ टू फाइंड दिस। देखिए इसको मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान है। टर्म्स की तादाद बताएं पहले, पहले क्या बताना है बोलिए स्टूडेंट्स। और इनका मतलब क्या है, टर्म्स की तादाद विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो उसके लिए nth टर्म फार्मूला लगा, कौन सा, बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला। nth टर्म फार्मूला याद है सबको, याद करें, बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला। कौन सा, nth टर्म फार्मूला। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना। क्या फार्मूला स्टूडेंट्स याद करें, टी एन इज इक्वल टू यस ए प्लस एन माइनस 1। अच्छा यहाँ पे टी एन कौन है, लास्ट टर्म है। एक डेटा में एक चीज़ का और इजाफा कर लीजिएगा, ये आपको नजर आ रही होगी 994, दिस इज द लास्ट टर्म। इसको टी एन की अलामत से या एल की अलामत से शो करते हैं। तो डेटा में एक चीज़ का और इजाफा कर लें, दैट इज एनथ टर्म या लास्ट टर्म विच इज 994 गिवन है क्वेश्चन। यानी गिवन तो नहीं है, हमने बनाई है, सीरीज फाउंड किया है इसको। तो ये लास्ट टर्म आई की मतलब करें, यस। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म टी एनथ टर्म, इसकी जगह क्या आएगा बोलिए, एनथ टर्म है 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। यू कैन सी फर्स्ट टर्म है ऊपर, देख लीजिए यहाँ पर जो पहली टर्म है 252 प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह एन ही रहेगा, मालूम नहीं है, माइनस 1 डी, और कॉमन डिफरेंस इज 7। ओके, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7 में देख लूँ, नजर आ रहा है आपको, ठीक नहीं रहा। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एन को अलग करना है। तो इसके साथ जुड़ी रकमों को दूसरे भेजें। मिसाल के तौर पर ये 252 है, इसको आप लेफ्ट पर भेज दीजिए। कहाँ पर, लेफ्ट साइड पर। यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि हमें एन कैलकुलेट करना है, तो एन से जुड़ी रकमों को हटाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, 994 अपनी जगह माइनस का 252 लेफ्ट पर आ गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 और 7। तो इसमें 7 को पहले लिख लें और n माइनस 1 को बाद में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 7 पहले n माइनस 1 बाद में, नो डिफरेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको सॉल्व करें तो 994 में से 252 को माइनस कर लें, कैलकुलेटर अपने साथ रखें। तो अब 994 में से 252 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें 994 252। हम जा रहे हैं इसको माइनस करने, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, सही है। तो 742 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 742 इज इक्वल टू 7, और साथ में मौजूद है n माइनस 1, क्या n माइनस 1। अब आप गौर से देखें तो दोनों तरफ 742 और 7 ये कट रहे हैं एक टेबल से, तो कटिंग कर दीजिए इनमें। किससे कट रहे हैं, 7 1 दा 7, फिर 7 1 दा 7, 0 लगाना पड़ेगा, 7 6 दा 42, नहीं समझे बात, 7 1 दा 7, 7 0 0, फिर 7 6 दा 42। तो यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, हमने डिवाइड किया है किससे, डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड कर दिया, तो 106। देखिए अब स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, 106 यहाँ रह गया, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 इंटू एन माइनस 1, इसको n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही रह जाएगा। अब जाहिर सी बात है आपको n चाहिए, तो क्या करना होगा, ये जो -1 इसको इधर लेफ्ट पे भेज दीजिए, -1 लेफ्ट पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखें क्या होगा, 106 -1 यहाँ जाके प्लस में हो गया, और राइट हैंड साइड पे बनेगा 106 में 1 ऐड करेंगे तो 107 इज इक्वल टू n, फिर साइड चेंज कर दें, तो जब साइड चेंज करेंगे तो n इज इक्वल टू 107। तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 और 1000 के दरमियान 7 से कम तकसीम होने वाले आदाद की कुल तादाद 107।
107 आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 250 एंड 1000 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। जब आपको टर्म्स क्या पता चल गई तो अब आप सम निकाल सकते हैं। हेडिंग क्या होगी? फॉर, बोलिए, सम। ये किनका सम निकालने हैं आप? ये उन टर्म्स का सम निकालने हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। नहीं समझे बात? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 यानी वही जो सीरीज है, आप क्या करें उसका सम निकाल लें, बस हो गया काम। देखिए क्या होगा इसमें। तो सीरीज क्या आती है याद है आपको? 252 कॉमा, दोबारा डेटा बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी देख लें 259, 266 और आखिर में 294 आया था। तो यहाँ पे सम टू एन टर्म फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला। क्या फार्मूला था वो बोलिए? एन अपॉन टू, दो फार्मूले थे, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2a प्लस n-1। हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखें स्टूडेंट्स क्या होगा। सम टू एन टर्म, कितनी टर्म्स हैं? 107 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 107, तो n 3 जगह आएगा, 1 2 3, 3 जगह n की वैल्यू आएगी 107। यहाँ भी n की जगह 107 अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई 2, उसके बाद a फर्स्ट टर्म क्या थी? 252, देख सकते हो आप ऊपर डेटा में लिखिए 252 प्लस n-1, फिर n की जगह फिर 107 आया, -1 और कॉमन डिफरेंस d इज 7, शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, ये आ गया आपके पास, ये 7 है भाई ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए क्या होगा, सम ऑफ 107 टर्म्स, तो 107 अपॉन 2 ये अपनी जा रहा। यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो है, ये 200 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट? 2 to the 4, 2 5 10, 0 1 कैरी हो गया, 2 to the 4 1 कितने होते हैं? 5, तो ये हो जाएगा 504 प्लस, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 107 में से 1 को माइनस करें, 107 में से 1 को माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू 106। साथ में क्या मौजूद है सर? ऐसे, ओके। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और करें तो इन दोनों टर्म्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में जो है 2 कॉमन, क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? 2 कॉमन निकाल लें, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 को वैसे लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता। 107 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो वही 250, जो मैंने 2 लिखना भूल गया, चलिए ओके। क्या करना है स्टूडेंट्स? 2 कॉमन निकालना है इन दोनों में से। 2 कॉमन निकालेंगे तो बाहर लिख दीजिए। जब आप एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन निकालते हैं तो उनको डिवाइड करते हैं एक्चुअली। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 2 कॉमन निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करें, जस्ट वो कर दें। चलें इस तरह 2 कॉमन नहीं निकालते। असल में बहुत सारे रास्ते हैं ना, बंदा किस रास्ते से जाए, ये समझे बात को। तो इसको कहते हैं डबल माइंड, ट्रिपल माइंड, मल्टी माइंड, सही है। तो 504 प्लस 7 को 106 से मल्टीप्लाई कर लें। असल में मैं आपको बड़े बड़े नंबर से बचाना चाहता था, 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 742 हासिल, क्या? और अगले स्टेप में 504 इसमें प्लस कर दीजिए, नहीं लेकिन क्या हो जाएगा 107 अपॉन 2, कैलकुलेटर आप लाजमी निकाल लें तमाम चलो आपने। 742 में प्लस करें 504 तो दिस विल गिव यू व्हाट? 1246, 1246, नहीं। और देखिए यहाँ पे 2 1246 कट रहे हैं 2 के टेबल से, तो 2 1 2, फिर 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, तो 623 ऊपर बचेगा और नीचे 107। अपॉन में 1 लिखते नहीं होता है तो ऊपर क्या रहेगा? 623। अब आप 623 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 107 से, या 107 मल्टीप्लाई 623 तो 6666 बना। क्या आएगा स्टूडेंट्स? 66661। तो दिस इज सम ऑफ 107 टर्म्स बिटवीन 250 एंड 1000 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से जो आपका जवाब हासिल। तो ये 7 से तकसीम होने वाले उन तमाम नंबर्स का सम आपने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है समझ गए होंगे इसमें से।